हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ये जोया है, रेहान है ना उसकी बीवी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। चले, ऐसे देर हो रही है। कह रहा था कि तुमने उससे मिलना छोड़ दिया। उसने बहुत कोशिश भी की कांटेक्ट करने की, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोया, क्या बात है, तुम ठीक हो? सोया, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। सोया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आनिया, ये वही आनिया है ना? जवाब तो रेहान, क्या ये वही आनिया है? सोया, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या क्या बताने वाले थे? सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला और आज सारा भरोसा ही तोड़ दिया। सोया, आई स्वेयर, दुख नहीं देना चाहता था तुम्हें। हमेशा हर दुख से बचाया है तुमने, और आज सबसे बड़ा दुख भी तुमने ही दिया है। मैं तुमसे बार बार पूछती रही हूं, अगर आनिया अभी तुम्हारे दिल में है तो छोड़ दो मुझे। तुम बार बार यकीन दिलाते रहे हो कि नहीं, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। तुम ही थी सोया, पर आनिया इस तरह मेरी जिंदगी में लौट आएगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। यार, तुम जानती हो हालात की वजह से हमारी शादी हुई, हम एक हुए, पर दिल कभी एक नहीं हो पाए। तुमने मेरे दिल का हाल जानने की कोशिश ही कब की है? मोहब्बत करती हूं तुमसे, तुम्हें वाकई में नजर नहीं आता? सच्चे दिल से मोहब्बत की है तुमसे, तुम्हें अपना शौहर माना है। कितनी गलत थी ना मैं समझती थी हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है, नादान है, एक दूसरे की मोहब्बत को पहचान नहीं पा रहे। लेकिन मैं गलत थी। जब जिम्मेदारी निभानी नहीं थी तो छोड़ देते मुझे अपने हाल पर। और कुछ रहता ना रहता, एक इज्जत का रिश्ता तो बाकी रहता, तुमने तो वो भी खत्म कर दिया है। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। सोया, लम्हे ये मौसम तुम्हारे हैं, इनमें परोए जो सपने तुम्हारे हैं।
रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। मुझे आपसे कुछ बात कर। कितना प्यार दिया था मैंने तुम्हें, कितना ज्यादा। फिर भी कम पड़ गया। जिंदगी में कभी कोई चीज तुमसे नहीं मांगी, सिवाय एक चीज के कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। और हमारा तो सारा रिश्ता ही झूठा निकला। नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से मैंने झूठ मजीद। किस चीज की कमी थी, किस चीज की कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? मैं आपको बता देना चाहती थी, लेकिन कभी बताया नहीं है तुमने मुझे, कभी नहीं। मैं हर रोज तुमसे पूछता था, हर रोज भीख मांगता था कि मुझे बता दो क्या सोच रही हो, क्या चाहती हो, क्यों इतना दूर हो मुझसे, यहां क्या चल रहा है तुम्हारे। तुमने आज तक मुझे कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। मैं बेवकूफ था, मैं अंधा था। नहीं, कैसे नहीं देख पाया सब कुछ? सब कुछ तो मेरी आंखों के ऐन सामने था। ये तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं कि कितना बड़ा बेवकूफ इंसान था मैं। चलो मेरे साथ, चलो। मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हें अपनी बेवकूफी दिखाता हूं कि मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं। अब मेरी बात तो... ये I love your smile. I love you. I love you for being you. You. This you. कामिल, ये है मेरा पागलपन, ये है मेरी बेवकूफी, ये है मेरी बेवकूफी आनिया। कामिल मेरी बात तो सुन ले एकदम। तुम्हें मैं दिखाता हूं कि ये मेरा ड्रॉर है ना, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है इसमें, खाली है ये। इसको मैंने खाली रखा था, इस इंतजार में था कि किसी दिन तुम इसको अपनी मोहब्बत से भर दोगी, लेकिन कभी नहीं भरा तुमने। खाली है ये, खोखला है ये, हमारे रिश्ते की तरह खोखला है ये। How could you do this to me? How could you do this to me?
सॉरी कामिल, प्लीज मुझे माफ कर दे कामिल, प्लीज मुझे माफ कर दे। सॉरी। तुमने वाकई मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये दिन ये लम्हे ये मौसम तुम्हारे हैं, इनमें परोए जो सपने तुम्हारे हैं। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम जोया, तुम्हारे हैं। जोया बेटा, अरे यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, और ये क्या हाल बनाया हुआ है? जोया, क्या हुआ? बताओ मुझे। रयान, रयान, अम्मी मत बुलाएं उसे, मत आवाज दें। नहीं बुलाती, नहीं बुलाती। चलो मेरे साथ यहाँ सो। हाँ, चलो चलो, आजो आजो आजो, शाबाश। क्या कर रही थी? हाँ, आजो। ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? जोया को मैंने कभी ऐसा परेशान नहीं देखा पहले, और ये कोई मामूली झगड़ा नहीं हुआ रयान। आनिया मेरी जिंदगी में वापस आ गई। क्या वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई? ये क्या कर दिया तुमने रयान? तो पता नहीं चला, और जब से मैंने आनिया को दोबारा देखा है ना, मैं खिंचता चला गया उसकी तरफ। और बात इस हद तक पहुंच जाएगी मैं खुद भी नहीं जानता था। तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, एहसास है मुझे, और क्या करूं, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। आनिया से मिलकर एहसास हुआ मैं कि उससे कभी दिल से अलग नहीं हुआ था मैं, और फिर मुझे ये शादी छोटी लगने लगी। तुम अभी और इसी वक्त इस किस्से को खत्म करो। नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। शादी कोई मजाक नहीं होता। एक बात कान खोल के सुन लो, जोया इस घर की बहू है और जोया इस घर की बहू रहेगी। और जैसा तुम्हारी मां ने कहा है ना, इस किस्से को अभी इसी वक्त खत्म कर दो और जाओ उस बच्ची के पैरों में जाकर गिर जाओ, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो तुम्हें माफ कर दे।
इसको समझा लो क्या, अगर ये ठीक नहीं हुआ ना तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा मैं इसके साथ। जी सर, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी कि अगर बाकी का प्रोजेक्ट मैं लाहौर जाके कंप्लीट करवा दूं तो। सर एक्चुअली प्रोजेक्ट जिस फेज में दाखिल हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कराची वाले ऑफिस की कोई खास जरूरत भी है। आई बी मोर प्रोडक्टिव इन लाहौर। बिल्कुल आना जाना लगा रहेगा, बल्कि जिस दिन आप कहेंगे मैं उसी दिन भी फ्लाइट लेकर आ सकता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह। लाहौर? हाँ, तो यहां रखा क्या है मेरे लिए? कामिल, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे खुद नहीं पता चला मैं इस हद तक। मत सुनाओ मुझे अपनी बेवफाई के किस्से। क्या फायदा इन बातों का? तुमने जो कुछ करना था वो तो तुमने कर दिया। हर कोई मुझे कहता था कि कितनी परफेक्ट लाइफ है कामिल, परफेक्ट घर है, परफेक्ट जॉब है, परफेक्ट बीवी है। लेकिन कुछ भी परफेक्ट नहीं था। हर चीज की सफाई का ख्याल रखा है तुमने, लेकिन जो गंद तुम इस घर में आज लाई हो वो कभी साफ नहीं हो सकता। मैं इसी हफ्ते लाहौर जा रहा हूं। इस घर से जाने के लिए तुम्हें जितना वक्त दरकार है तुम ले सकती हो। प्लीज कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। हमें माफ कर दो जोया। मैंने रयान की हरकतों पे हमेशा पर्दा डाला, ये जानते हुए कि बचपना है, टल जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उसने इतनी बड़ी गलती की है कि मेरा सर शर्म से झुका दिया उसने। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं मां हूं उसकी, ये मेरी हार है। मैंने उसको अपनी बीवी की इज्जत करना नहीं सिखाया। मैंने उसको इस रिश्ते की अहमियत नहीं सिखाई। ये एक ममता की हार है। हो सके तो हमें माफ कर देना। अम्मी, एक आप ही तो थी हमेशा से इस घर में जिन्होंने पहले दिन से मुझे बहू का नहीं बेटी का दर्जा दिया। हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा साथ दिया। और हमेशा तुम्हारा साथ देती रहूंगी। तुम अपने को अकेला मत समझना, मैं रयान को समझाऊंगी। आप किसी के दिल में जबरदस्ती मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। ये रिश्ता एक समझौता था जिसे मैं मोहब्बत समझ रही हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती। ये गलती और कुछ भी नहीं। और अगर यही गलती मैं करती तो रयान क्या करता? ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दोनों मियां बीवी हो और मियां बीवी में ऐसी बातें होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए। अगर आज रयान की जगह मैं खड़ी होती
तो भी क्या आप इससे यही कहते? मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। हम दोनों बहुत सेल्फिश हो गए। उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कामिल को बहुत हर्ट किया। इससे पहले मैंने कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा। सोया की आदत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। हम दोनों दूसरों को तकलीफ देकर कैसे खुश रह पाएंगे? तो कामिल भी लाहौर जा रहे हैं, ऐसी लगता है। क्या? तो यहाँ की जॉब? डिटेल्स मैं नहीं जानती। तो लाहौर जाकर ही संभालेंगे सब कुछ। और वैसे भी इस ऑफिस में कदम भी नहीं रख सकेंगे कभी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सब कुछ। यार सब कुछ हमारे हाथों से निकल रहा। हाँ रायान, किधर थे तुम? इतनी देर से आ रहे हो? हाँ वो कुछ काम था इसलिए। कुछ सुना तुमने? कामिल ने जॉब छोड़ दी। क्या? अरे नहीं नहीं यार, वो तो लाहौर ऑफिस ज्वाइन करा है ना, जॉब नहीं छोड़ी उसने। नहीं नहीं, पक्की खबर है। ये प्रोजेक्ट रैप अप करते ही वो कंपनी छोड़ देगा। और उसने तो रेजिग्नेशन भी दे दी। पता नहीं क्या हुआ। सीनियर पोस्ट पर था और सब बॉसेस का फेवरेट भी था। लोग बता रहे थे कि आइंदा सालों में वो कंपनी का सीईओ बन जाएगा। और सोचने वाली बात यह है कि उसके पास दूसरी जगह से कोई ऑफर भी नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुई। लेकिन ऐसी भी प्रॉब्लम क्या है यार कि बंदा बने बनाए करियर को ही लात मार। चलो बाकी कल खेलें। सॉरी मान। थैंक्स, सी या। कामिल, कामिल ने बहुत शर्मिंदा, रियली सॉरी है। इसलिए मैं और तुम्हारी जरूरत जैसे हुई मेरे सामने आने की। मैं सिर्फ बात करना चाहता। बेगैरत इंसान, मेरे सामने आनिया का नाम लेते तुम, मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या हो रहा है भाई?
ये सब कुछ क्या है? सॉरी सर, सॉरी। ये यहाँ सब कुछ नहीं चलेगा भाई। सॉरी। कामिल, कामिल, मेरी बात तो सुनो। कामिल, 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 1 मिनट। हट जाओ मेरे रास्ते से रायान, वरना आज मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाऊंगा। कामिल, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो जितना मारना है मार लो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। दोस्त समझा था मैंने तुम्हें अपना। मैं तुम्हें हराता आया हूं हर खेल में, लेकिन आज जिंदगी के इस खेल में तो तुमने मुझे हरा के रखा। कामिल, कामिल प्लीज यार, जो भी करना है करो, पर कम से कम अपने करियर को बर्बाद तो मत करो। उस ऑफिस में कदम रखने की हिम्मत नहीं है मुझमें। उस ऑफिस में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं वादा करता हूं। तुम सीनियर हो यार, तुम्हारे लिए ज्यादा क्रूशियल होगा ये लोग। तो मैं रिजाइन दे देता हूं ना, मैं ही नहीं जाऊंगा वहां। अंदर आ सकती हूँ? हाँ बैठो। यहाँ बैठने नहीं आई मैं। सच पूछो तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ आई क्यों हूं। जिस दिन से रायान ने तुम्हारे बारे में बताया था, उस दिन से मिलना चाहती थी रायान की पसंद से। कभी भी नहीं सोचा था कि ये मुलाकात इन हालात में होगी। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है जोया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यहाँ आते वक्त मैंने रास्ते में बहुत सोचा कि तुमसे क्या क्या कहूंगी। यही कि एक औरत होते हुए तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती। मैं सोचा कि तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगी, अपनी जिंदगी, अपनी शादी का वास्ता दूंगी तुम्हें। लेकिन अब जब मैं यहाँ खड़ी हूं तो मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बेवफाई रायान ने की है। जब अपने ही धोखा थे, तुमसे कोई भी शिकवा करने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो वैसे भी कामिल के सवालों का जवाब देना है, उसके दुख का हिसाब देना है तुम्हें, अपने गुनाहों का कफारा अदा करना है। तुम मुझे क्या दोगी? तुम्हारे पास तो मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं।
सोया, अब ये क्या कर रही हो यार? वही कर रही हूँ जो तुम चाहते थे। इस घर से जा रही हूँ। प्लीज देखो, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं जाओ प्लीज। तुम मुझसे क्या चाहते हो राहुल? अरे यार, मैं खुद नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। All I know is just give me some time and I'll figure it out. मैं सब ठीक कर दूंगा। बस कर दो राहुल। सोया प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा प्लीज। उससे क्या हो जाएगा राहुल? अपना फैसला एक बार फिर बदल दोगे? मैं इस खौफ के साथ नहीं रह सकती कि कब फैसला मेरे हक में होगा, कब फैसला मेरे खिलाफ होगा। मैं अब तुम्हें अपने पास नहीं रोक सकती, नहीं तो मैं किसी और के साथ देख सकती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। सोया प्लीज यार, सोया सोया मेरी बात तो सुनो। सोया सोया एक मिनट यार। सोया जस्ट लीव द बैग, मेरी बात तो सुनो यार। सोया, ये सब क्या हो रहा है? कहां जा रही हो तुम? अबू प्लीज मुझे माफ कर दें, अब मैं यहां नहीं रह सकती। तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो है रायान। ये तरबियत दी है हमने तुम्हें। बंद करो ये तमाशा अभी इसी वक्त। और ये आनिया का भूत तो मैं अभी इसके सर से उतारता हूं। बेटा तुम परेशान मत हो, ये अभी तुमसे माफी मांगेगा। तुम जाओ अपने कमरे में बैठो आराम से। नहीं अबू, ये रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं बनते। मैं तो कभी भी रायान की पसंद नहीं थी, ना कभी बन सकी। अगर ये बात पहले समझ जाती तो शायद आज हम इस मोड़ पर नहीं खड़े होते। रायान की तो कब की आनिया से शादी हो चुकी होती। कैसी बातें कर रही हो तुम? अबू शायद आपके कहने पर ये मेरे पास रुक जाएगा, शायद मेरे अपने आंसू भी इसे रोक लेंगे। कि जब मैं जानती हूं कि इसके दिल में मैं नहीं हूं, कोई और है, तो मैं कैसे कबूल कर लूं? ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दोनों मियां बीवी हो और मियां बीवी में ऐसी बातें होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए। अगर आज रायान की जगह मैं खड़ी होती तो भी क्या आप इससे यही कहते? आप खुद बताएं अबू, किस हैसियत से रहूंगी मैं यहां? लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। जाने दो उसे। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा राया। जोया पा, जोया, क्या है ये सब? क्या हुआ है आखिर? तुम बोलती क्यों नहीं? हुआ क्या है आखिर?
जोया, कि तुमने क्या कर दिया आन्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। क्या बताऊंगी मैं तुम्हारे पापा को? तुम तो हमारा मान थी बेटा। अम्मी आपको तो मुझे समझना चाहिए ना। क्या समझू? कैसे समझू मैं? तुमने अपनी बसी बसाई जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी है, और वो भी उस रयान के लिए। मैं नहीं भुला पा रही हूँ उसे अम्मी। तुम पागल हो गई हो आनिया। जो इंसान तुम्हें छोड़ सकता है, आज उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। तुम उससे वफा की उम्मीद रखती हो? अम्मी अब हालात कुछ और हैं। हालात और बिगड़ गए हैं। तुम क्या वाकई इस मामले की संजीदगी को नहीं समझ पा रही? तुम एक शादीशुदा औरत हो, कामिल तुम्हारा शौहर है, और यही जिंदगी की हकीकत है तुम्हारी। घुटन होने लगी थी मुझे अपनी उस जिंदगी से। अच्छा, तो अब कैसा महसूस कर रही हो? घुटन कम हो गई तुम्हारी? आनिया, निकलो अपनी इस फिल्मी दुनिया से बाहर। तुम दोनों ने क्या सोचा था? एक दिन फैसला करोगे और निकल जाओगे अपने ख्वाबों की दुनिया में। हकीकत कुछ और है। अपने इर्द गिर्द नजर डालो जरा। कितने लोगों का दिल दुखाया तुमने? कुछ एहसास है इस बात का? किसी और औरत का घर बर्बाद करके तुम अपना घर बसाने चली हो। तुम्हारा ज़मीर ये बोझ उठा पाएगा? और कामिल, उस बेचारे की क्या गलती? उसने तो तुम्हें एक मौका नहीं दिया शिकायत का। औरतें मरती हैं ऐसे शौहरों के लिए, और तुम? मेरी एक बात याद रखना आनिया, जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, वो बार बार धोखा दे सकता है। बस इस मामले को अभी और इसी वक्त खत्म कर दो। ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। और जाओ जाके माफी मांगो कामिल से। तुम्हारे हक में यही बेहतर फैसला। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। इन लड़कियों को तो जरा सी बात का एहसास ही नहीं है। यहाँ लोगों को 2 मिनट नहीं लगते बातें बनाने के लिए। रयान को कोई बुरा नहीं कहेगा, हर कोई जोया को कसूरवार ठहराएगा कि दूसरी बार मैं क्या आके बैठ गई। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं सब कुछ कर सकता था। बस एक बार मुझे कहते कि तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं किसी और के साथ, मैं खुद तुम्हें उसके हवाले कर देता। आनम की शादी नजदीक आ चुकी है, और अम्मी नहीं चाहती कि उसकी शादी से पहले किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी पता चले। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि शादी के फंक्शंस अटेंड कर लो, और एटलीस्ट बज़ाहिर ही हम एक कपल नजर आ जाए। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जा